दोस्तों एक बार की बात है, एक छोटा सा बच्चा जिसकी एज रही होगी लगभग 6 से 7 साल का बच्चा था। वो दोपहर में नंगे पांव सड़कों पर फूल बेच रहा था। लोग उससे मोल भाव कर रहे थे। एक सज्जन ने उस बच्चे को देखा और उसको बहुत दुख हुआ। और पता है, वो बच्चा नंगे पांव फूल बेच रहा था, नंगे पांव उन फूलों को बेच रहा था। वो सज्जन तुरंत पास की एक दुकान पर गया और एक जोड़ी जूते उस बच्चे को लाकर दिए और कहा, बेटा इन जूतों को पहन लो। उन जूतों को पाकर वो छोटा सा बच्चा ना बहुत खुश हुआ। उसने जूते फटाफट से पहने और उस व्यक्ति का हाथ पकड़ते हुए कहा, आप भगवान हो ना? वो व्यक्ति घबरा गया। उसने कहा, नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं। तो उस बच्चे ने एक बार फिर से उस व्यक्ति से कहा, तो जरूर आप भगवान के दोस्त होंगे, आप भगवान के बहुत अच्छे दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने रात में भगवान से अरदास की थी कि हे भगवान, मेरे पैर इस धूप में सड़कों पर फूल बेचते हुए बहुत जलते हैं, मुझे एक जोड़ी जूते लाकर दे दो। तो वो व्यक्ति जो सुन रहा था उसकी बात, उसकी आंखों में पानी भर आया। उसने अपने सिर को हां में हिलाया और मुस्कुराता वहां से चल दिया। और उस व्यक्ति को यह पता चल चुका था कि भगवान का दोस्त बनना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। दोस्तों ये सच है, ये सच है, नर सेवा नारायण सेवा। हमें और हमारी लाइफ में कई बार ऐसे व्यक्ति हमें मिलते हैं जो वाकई में जिन्हें मदद की जरूरत है। आप उनकी मदद कर दीजिए। कुदरत ने बहुत अच्छा नियम बनाया है। कुदरत के नियम को समझने का प्रयास करें। इस कुदरत ने नियम बनाया है, पहला कि या तो आप देकर जाओ या इस संसार में छोड़कर जाओ। लेकिन यह तो तय है, साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप इस दुनिया से जब जाएंगे तो आप साथ में कुछ भी नहीं ले जाएंगे। या तो आपको किसी को देकर जाना होगा या तो छोड़कर जाना होगा। जो बिल्डिंग, घर, मकान, दुकान, मोबाइल, कार जो आज आप लोगों के पास है, वो कभी किसी और की थी, और जो आज आपके पास है वो कभी किसी और का होगा। तो दोस्तों, ऊपर वाला भी हमें इसी मकसद से भेजता है। और किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, नर सेवा नारायण सेवा। जितनी सेवा आप लोगों की कर सकते हैं, लोगों के साथ होकर उनको जितनी आप मदद पहुंचा सकते हैं, मदद पहुंचाने का काम करें दोस्तों। बहुत मजा आता है, कसम से। आप किसी की मदद करिए, अंदर से बहुत अच्छा लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, या तो देकर जाओ, छोड़कर तो जाना ही पड़ेगा। साथ में ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए जब भी आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे वाकई में बहुत ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, तो उसे वो ज़रूरत उसकी पूरी करने की आप अपना पूरा एफर्ट्स करो। तो दोस्तों, बस मैं इस कहानी से यही समझाना चाहता हूँ कि आप लोग जितना हो सके लोगों के काम आने की कोशिश करो। जैसे उस व्यक्ति ने उस बच्चे के काम आकर उसे एक जोड़ी जूते दिला दिए। वो बड़ा बच्चा खुश हुआ और वो जूते दिलाने के बाद भगवान का एक अपना दोस्त बन गया उस बच्चे की नज़रों में। तो आप भी, क्योंकि कई बार लोग भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, अपने ऊपर वाले से, ईश्वर से, अल्लाह से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, है ना? तो आप भी भगवान के दोस्त बन सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। मदद कीजिए दोस्तों, बहुत मज़ा आता है, राइट? तो आप बताइए मुझे, ये कहानियाँ जो संदीप सर आपके साथ हमेशा लेकर आते हैं कैसी लगती है? कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। और मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि मैं आने वाली कहानियाँ भी आपको बहुत अच्छी सुनाऊँ, प्रेरणादायक कहानियाँ, प्रेरणादायक मैसेजेस मैं आपको दूँ, मोटिवेशन से भरे हुए मैसेजेस मैं आपको देने का काम करूँ। हो सकता है कि मेरी एक बात
आपके दिल पर लग जाए और आप कुछ नया कर जाए। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे तो आप अपने संदीप सर को सुन रहे। मैं संदीप आप सबके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।